ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्वम्के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लो जय जय करार का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों यदि हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। साथियों, जैसा मैंने कुछ दिनों पहले आपसे चर्चा किया था कि मैं आपको तमाम मुहूर्तों के विषय में जानकारी देना शुरू किया, जिससे कि आप कहीं भटके नहीं जुड़े। क्योंकि साथियों, आजकल ज्ञान का बहुत अभाव हो गया है। ठीक है, आप कोई पूजा पाठ करने जा रहे हैं, कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं, अपने पंडित से आप सलाह लेते हैं, वो आपको मुहूर्त बताते हैं, तदनुसार आप काम करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आपको भी इनके विषय में कुछ अवगत करा दूं। कहीं कोई गलती हो रही हो तो आप उसको आप सचेत कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि गुरुजी, पंडित जी, आप जरा ये भी देख लीजिए फला दिन को क्या व्यवस्था है। तो साथियों, ये हमारे पंचांगों में, हमारे कैलेंडर में तो मुहूर्त और तिथियां, त्यौहार सब दिए रहते हैं, लेकिन वो मुहूर्त किस पर लागू होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं देख रहा हूँ कि इसी चीज़ का लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो चूंकि मुहूर्त जब पत्रे में दिया हुआ है, पंचांग में दिया हुआ है, लेकिन मुहूर्त किस पर लागू होगा इस पर विचार नहीं करेंगे तो फिर हमारी आवश्यकता ही क्या है जो है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि मुहूर्त, जैसे कि साथियों, मुहूर्तों में इसमें चंद्रमा की शुद्धि देखना आवश्यक होता है। चंद्रबल अगर नहीं है, चंद्रमा अगर चौथे 8वें 12वें अगर चंद्रमा है तो वह मुहूर्त अत्यंत हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसका लोग अक्सर ये लोग इग्नोर हो रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि आप कोई शुभ काम करेंगे और उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो आप कहेंगे पंडित ने पता ना कौन सा काम करा दिया कि हमको सफलता नहीं मिली। तो साथियों, जैसे कि आप कोई कोई काम करते हैं, इसे पंडित से न पूछना पड़े। जैसे आपको कोई महत्वपूर्ण काम, जैसे कोई व्यावसायिक या राजकीय प्रतिष्ठान, राजकीय अनुबंध कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, परीक्षा अथवा नौकरी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, चुनाव के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्रय विक्रय कोई करना चाहते हो, मुकदमा दायर करना चाहते हो, तो इस साथियों, भूमि सवारी, आभूषण इत्यादि को क्रय करना हो, तो इस साथियों, अगर सही समय में किए हुए कार्य हमको सदैव फल अच्छा देते हैं। तो यदि आपको इन सब चीज़ों को पूछने की आवश्यकता न हो, जो मैं आपको किन लोगों के लिए यह सर्वासिद्धि होता है, उसका नाम है सर्व सिद्धि योग, अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला योग। तो चूंकि वह किन लोगों पर यह लागू नहीं होगा, यह मैं आपको इस अपने वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि 12 राशियां होती हैं, तो 3 राशियों के लिए जो मुहूर्त जो मैं बताऊंगा उन पर लागू नहीं होंगे, तो शेष लोग उसको अपना अंडरस्टूड समझें कि उस पर लागू होगा। जैसे मैंने कोई बात बताया कि चंद्रमा इस दिन फला के मेष, सिंह, धनु वालों के लिए यह मुहूर्त लागू नहीं होगा, तो शेष जो जातक हैं 9 राशियों के, उन पर लागू हो जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि माह फरवरी में 2024 में सर्वासिद्ध योग किन किन तारीखों को हो रहा है। तो सर्वप्रथम 9 फरवरी दिन शुक्रवार को, 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को साथियों, सूर्योदय से लेकर के और रात्रि 11:29 तक यह आपको सर्वासिद्ध योग रहेगा। जैसा मैंने चर्चा किया कि आवेदन करना, मुकदमा करना, आभूषण खरीदना, कोई परचेजिंग मार्केटिंग करना, इन सब चीज़ों के लिए जो है यह समय अच्छा रहता है। लेकिन यह मुहूर्त उस दिन किसको किसको लागू नहीं होगा, तो मिथुन, तुला और कुंभ 3 राशियों को छोड़ करके शेष 9 राशियों के लिए यह मुहूर्त ग्राह्य होगा जो है। अब दूसरा जो है वो 13 फरवरी दिन मंगलवार को साथियों पड़ेगा, और यह सूर्योदय से लेकर के अपराह्न 12:36 तक जो है का समय रहेगा। यह सर्वासिद्ध योग के अंतर्गत ग्राह्य रहेगा। और साथियों, इसमें मेष, सिंह और धनु 3 राशि के जो जातक होंगे, इनके लिए यह मुहूर्त लागू नहीं होगा। शेष 9 राशियों के लिए यह मुहूर्त ग्राह्य होगा। अब तीसरा जो मुहूर्त आएगा आपका 15 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को प्रातः सूर्योदय से लेकर के मात्र 9:36 तक ही है, 9:26 तक 9.26 तक जो है
यह मुहूर्त लागू रहेगा। लेकिन यह मुहूर्त जो है वृष, कन्या और मकर 3 राशियों के जातकों को छोड़ करके शेष 9 राशियों के लिए यह मुहूर्त ग्राह्य होगा। अब साथियों दूसरा मुहूर्त क्या आएगा? 17 फरवरी दिन है शनिवार को, और ये सूर्योदय से लेकर के 8:46 से सूर्योदय के उपरांत 8:46 से लेकर के 18 फरवरी को सूर्योदय तक यह जो है यह मुहूर्त लागू रहेगा। एक बार फिर सुन लीजिए, 17 फरवरी दिन शनिवार को सूर्योदय के उपरांत 8:46 से लेकर के ये 18 फरवरी को सूर्योदय तक यह मुहूर्त यह सर्वासिद्धि और लागू रहेगा। और यह जो मुहूर्त होगा यह मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को छोड़ करके शेष राशि वालों के लिए यह मुहूर्त ग्राह्य होगा। अब फिर 19 फरवरी दिन सोमवार को सूर्योदय से प्रातः 10:33 तक आपके सर्वासिद्ध योग का योग रहेगा। और साथ ही उस दिन मिथुन, कर्क नहीं, ये कर्क, वृश्चिक और मीन, कर्क, वृश्चिक, मीन 3 राशियों को छोड़ करके यह मुहूर्त लागू रहेगा। उस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को छोड़ करके यह शेष 9 राशि वालों के लिए सर्वासिद्ध योग लागू रहेगा और उनको ग्राह्य होगा। और 22 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को सूर्योदय से लेकर के साथियों अपराह्न था सायं मान लीजिए कि 4:43 तक यह आपका सर्वासिद्ध योग रहेगा। और ये मेष, सिंह, धनु 3 राशि के जातकों के लिए यह मुहूर्त लागू नहीं रहेगा, उन पर ग्राह्य नहीं होगा। ये 3 राशि को जो जातक हैं मेष, सिंह, धनु वाले, यह उस दिन कोई शुभ काम न करें, अर्थात उनको सफलता प्राप्त होने में संदेह पैदा हो जाएगा। अब साथियों फरवरी का जो अंतिम एक सर्वासिद्ध योग होगा वो होगा 28 फरवरी दिन बुधवार को सूर्योदय से लेकर के और प्रातः मात्र 7:33 तक, बहुत अल्प अवधि के लिए सर्वासिद्ध योग है। इसमें चूँकि दिया था पंचांग, इसलिए मैंने आपको अवगत करा दिया। इतने समय में कौन सा को आप कोई काम कर पाएंगे? हाँ, लेकिन कहीं आवेदन करना होगा, कहीं दस्तखत करना होगा तो आप कर सकते हैं, इसके लिए समय अच्छा रहेगा। और साथियों किन के लिए लागू नहीं होगा? तो मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशि के जो जातक हैं इनके लिए यह मुहूर्त लागू नहीं रहेगा। शेष लोग जो है आप फुल इंजॉय के रूप में जो है कि 9 राशि के जातक जो हैं वो इस मुहूर्त को लागू कर सकते हैं, अपना कोई काम कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार मैंने आपको माह फरवरी में सर्वासिद्ध योग किन किन तारीखों को बना, कब से लागू हुआ, मैंने आपको बताया। किन पर लागू नहीं होगा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो मैंने आपसे अवगत कराया। आपने हमारे वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आपने अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से तत्काल पता चलती रहें, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।